सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो जोर से बोलता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुपचाप किसी के दिमाग में अपनी जगह बना लेता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले रहा। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कोशिश किए भी दिमाग में घूमते रहते हैं। उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनकी एब्सेंस, सब कुछ अंदर रिपीट होता रहता है और फिर एक दिन एहसास होता है, यार मैं इस इंसान के बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं। असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंसान का दिल जीतना मुश्किल नहीं है, दिमाग में घुस जाना मुश्किल है। और जो एक बार दिमाग में घुस गया उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग प्यार भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, कस्में भूल जाते हैं, लेकिन जो एहसास दिमाग के अंदर अधूरा छोड़ दिया जाए ना, वो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। शायद इसलिए कुछ लोग चले जाने के बाद भी खत्म नहीं होते। वो फिजिकली नहीं होते, लेकिन मेंटली हर जगह होते हैं। रात में खामोशी में, सॉन्ग्स में, ओल्ड चैट्स में और कभी कभी सिर्फ एक स्मेल में। अब सोचो, अगर किसी इंसान के दिमाग में इतनी गहराई से जगह बनाई जा सकती है तो कैसे बनाई जाती होगी। कैसे कुछ लोग बिना फोर्स किए, बिना बार बार मैसेज किए, बिना अटेंशन मांगे सामने वाले के माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और सच बोलूं, दुनिया में हर इंसान अननोइंगली यही खेल खेल रहा है। कोई अटेंशन से, कोई साइलेंस से, कोई केयर से, कोई पेन से। लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वो इमोशंस नहीं पुश करता, वो बस एक आइडिया छोड़ देता है और फिर सामने वाला खुद उस आइडिया को बड़ा करता रहता है। यही होता है इंसेप्शन। किसी के दिमाग में बिना बोले एक एहसास, एक थॉट, एक क्यूरियोसिटी डाल देना और फिर उसे वहीं छोड़ देना। सबसे पहले एक बात समझ, इंसान फैक्ट से कम फीलिंग से ज्यादा चलता है। कोई कितना स्मार्ट है, कितना लॉजिकल है, कितना मैच्योर है, ये सब बाहर की बातें हैं। अंदर से हर इंसान इमोशन ड्रिवन है और दिमाग उसी चीज को पकड़ता है जो उसे इमोशनली डिस्टर्ब करे। इसलिए जिन लोगों ने कभी तुम्हें हर्ट किया उनको तुम जल्दी नहीं भूल पाए, और जिन लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी उनकी आदत पड़ गई। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें कंफ्यूज किया उनके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते रहे। क्योंकि सर्टेनिटी बोरिंग होती है, लेकिन मिस्ट्री दिमाग को चैन नहीं लेने देती। यही रीजन है कि कभी कभी एक इंसान जो तुम्हें हाफ अटेंशन देता है वो उस इंसान से ज्यादा पावरफुल लगने लगता है जो पूरा प्यार देता है। क्योंकि दिमाग हमेशा इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करना चाहता है, और यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, जो चीज अधूरी रह जाती है वो ऑब्सेशन बन जाती है। इसलिए कुछ लोग रिप्लाई लेट करके तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग अचानक डिस्टेंस बनाकर तुम्हारा दिमाग अपने पीछे लगा देते हैं, कुछ लोग सब कुछ बोलकर नहीं, बहुत कुछ छुपाकर पावरफुल बनते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। असल सवाल ये है, जब तुम किसी के दिमाग में घुसना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रेजेंस नहीं, इम्पैक्ट। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग रोज मिलते हैं, लेकिन याद कुछ ही रहते हैं, और याद वही रहता है जो इमोशन क्रिएट करता है। अब सोच, स्कूल के कितने टीचर्स थे, सब याद हैं क्या? नहीं, लेकिन जिसने इंसल्ट किया था वो याद है, जिसने मोटिवेट किया था वो याद है, जिसने पहली बार बिलीव कराया था वो याद है। मतलब मेमोरी फैक्ट से नहीं, इमोशन से बनती है। और अगर किसी के दिमाग में घुसना है तो इंफॉर्मेशन मत दो, इमोशन दो। एक लड़का था, बहुत नॉर्मल, न बहुत हैंडसम, न बहुत रिच, न बहुत लाउड, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, वो सामने वाले को फील करवाता था कि वो इम्पोर्टेंट है। जब कोई बोलता तो वो जेन्युइनली सुनता, बीच में नहीं काटता, फोन नहीं चलाता, जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बस सुनता। और आज के टाइम में सुनना सबसे रेयर चीज है। धीरे धीरे लोग उसके आसपास कंफर्टेबल फील करने लगे, उन्हें लगा ये अलग है, और वहीं खेल शुरू हो गया। क्योंकि इंसान वहां अटैच होता है जहां उसे जज नहीं किया जाता, जहां वो खुद बन सकता है। याद रखना, किसी के दिमाग में घुसने का पहला तरीका है उसे वो फीलिंग देना जो उसे कहीं और नहीं मिलती। आज हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा, हर कोई दिख रहा है लेकिन कोई समझ नहीं रहा, और इंसान समझे जाने के लिए तरस रहा है। जब कोई इंसान अंदर से अकेला होता है ना, तो वो उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसने उसकी चुप्पी समझ ली। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है,
अगर हर समय अवेलेबल रहोगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसानी दिमाग कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर करने लगता है। इसलिए जो लोग हमेशा मौजूद रहते हैं उन्हें अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और जो कभी कभी गायब हो जाते हैं वो क्यूरियोसिटी बन जाते हैं। अब इसका मतलब गेम्स खेलना नहीं है, मतलब बस इतना है, अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के अराउंड मत घुमाओ, क्योंकि जिस दिन सामने वाले को ये पता चल गया कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, उस दिन से एफर्ट कम होने लगता है। दिमाग स्कैरसिटी को वैल्यू देता है, जो रेयर है वो इंपॉर्टेंट लगता है, जो हर वक्त अवेलेबल है वो बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। इसलिए कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा असर छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग दिन भर बोलकर भी याद नहीं रहते। एक और चीज, लोग वर्ड्स नहीं पैटर्न्स रिमेंबर करते हैं। अगर रोज सेम बिहेवियर होगा तो दिमाग प्रिडिक्ट करने लगेगा, और प्रिडिक्शन एक्साइटमेंट खत्म कर देती है। लेकिन जब कोई इंसान थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है। यही रीजन है कि कुछ लोग क्या सोच रहा होगा वाली फीलिंग पैदा कर देते हैं, और सामने वाला अननोइंगली उनके बारे में सोचने लगता है। लेकिन यहां बहुत लोग गलती करते हैं, वो फेक मिस्टीरियस बनने लगते हैं, जानबूझकर इग्नोर, जानबूझकर कोल्ड बिहेवियर, जानबूझकर एटीट्यूड, और फिर सोचते हैं अब सामने वाला ऑब्सेस्ड होगा। नहीं, रियल मिस्ट्री साइलेंस से आती है, एटीट्यूड से नहीं। डेप्थ से आती है, ड्रामा से नहीं। अगर अंदर कुछ नहीं है तो बाहर का मिस्ट्री ज्यादा दिन नहीं टिकता। इंसान इवेंचुअली समझ जाता है कि सामने वाला बस एक्ट कर रहा था। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर क्लैरिटी होती है, पर्पस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसकी प्रेजेंस अपने आप हैवी लगने लगती है। उसे अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद नोटिस करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस काम होता है, और काम लोग दिमाग में जगह बना लेते हैं। अब एक बहुत डेंजरस चीज समझो, इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसे इंटरनली चैलेंज करे। अगर हर बात पर अग्री करोगे तो बोरिंग बन जाओगे। अगर हर समय इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो नीडी लगोगे। लेकिन जब कोई इंसान अपनी सोच रखता है, अपनी बाउंड्रीज रखता है, तो सामने वाला उसे सीरियसली लेने लगता है। क्योंकि रेयर लोग ही होते हैं जो अप्रूवल के बिना भी कंफर्टेबल रहते हैं, और यही कंफर्ट पावर बन जाता है। एक लड़की थी, उसकी लाइफ में बहुत लोग थे जो उसे कॉम्प्लीमेंट देते थे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम परफेक्ट हो, तुम अमेजिंग हो। लेकिन एक लड़का था जिसने कभी ओवरडू नहीं किया। उसने बस एक दिन कहा, तुम हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हो, लेकिन अंदर से बहुत टायर्ड लगती हो। बस वहीं खत्म। उस दिन के बाद वो लड़की उसे भूल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे को नहीं, उसकी थकान को देखा था। याद रखना, लोग उन लोगों को नहीं भूलते जो उन्हें देखते हैं, सच में देखते हैं। और आज की दुनिया में कोई किसी को सच में नहीं देख रहा, सब बस रिएक्ट कर रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा। जब किसी इंसान को फील होता है कि ये मुझे समझ गया, तब इमोशनल कनेक्शन बनता है, और इमोशनल कनेक्शन दिमाग में परमानेंट जगह बना देता है। लेकिन फिर वही बात, अटैचमेंट और ऑब्सेशन में फर्क होता है। अगर खुद को खोकर किसी के माइंड में घुसना चाहोगे तो इवेंचुअली खुद टूट जाओगे। सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सामने वाले को कंट्रोल कर लें। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल सबसे अट्रैक्टिव चीज है। सोच, जब कोई इंसान इमोशनल होकर भी रिएक्ट नहीं करता, हर्ट होकर भी बेग नहीं करता, मिस करके भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ता, तो सामने वाला हिल जाता है। क्योंकि दुनिया रिएक्शन की आदी है, और साइलेंस दिमाग को डिस्टर्ब करता है। कुछ लोग इसलिए पावरफुल लगते हैं क्योंकि वो चेज नहीं करते, वो खुद को नहीं बेचते, वो बस अपनी वैल्यू जानते हैं। और इंसान नेचुरली उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जो खुद से भरा हुआ हो। जो अंदर से खाली होता है वो अटेंशन मांगता है, जो अंदर से कंप्लीट होता है वो प्रेजेंस देता है। अब एक बहुत डीप बात, किसी के दिमाग में घुसने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका उसकी आइडेंटिटी को टच करना। लोगों की नजर में खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें। जब इंसान अपने बारे में जो बिलीव करता है वो उसकी सबसे सेंसिटिव जगह होती है। अगर कोई उसे वीक फील कराए तो वो हर्ट होता है, अगर कोई उसे वैल्यूएबल फील कराए तो वो अटैच हो जाता है, अगर कोई उसे समझ ले तो वो खुल जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो सामने वाले की आइडेंटिटी पढ़ते हैं। उसे किस बात का डर है, किस बात की कमी है, किस चीज की भूख है, और फिर वही कनेक्शन बनाते हैं।
किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, किसी को सेफ्टी, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को अटेंशन। हर इंसान बाहर से अलग दिखता है, लेकिन अंदर से कोई ना कोई चीज मांग रहा होता है। और जिस इंसान ने वो नीड समझ ली, वो दिमाग में जगह बना लेता है। लेकिन यहाँ एथिकल लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी का इस्तेमाल हील करने के लिए भी हो सकता है और मैनिपुलेट करने के लिए भी, और दोनों में फर्क बहुत पतला है। अगर किसी की कमजोरी का इस्तेमाल सिर्फ कंट्रोल करने के लिए करोगे तो शायद सामने वाला हर्ट होगा, लेकिन सबसे पहले अंदर से तुम खाली हो जाओगे। क्योंकि फेक कनेक्शन टेम्पररी पावर देता है, रियल कनेक्शन लास्टिंग इंपैक्ट देता है। अब सच बताऊं, सबसे गहरा इंसेप्शन वर्ड से नहीं, एनर्जी से होता है। किसी इंसान का वाइब, उसका कामनेस, उसकी ऑनेस्टी, उसका पेन, उसकी मैच्योरिटी, ये सब बिना बोले भी महसूस होता है। इसीलिए कुछ लोग पहली बार मिलकर भी अपने लगते हैं और कुछ लोग सालों साथ रहकर भी अजनबी लगते हैं। इंसान बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है, वॉइस फील करता है, इंटेंट सेंस करता है। अगर अंदर डेस्परेशन होगी तो सामने वाले को महसूस हो जाएगी, तो शायद सामने वाला हर्ट होगा, लेकिन सबसे पहले अंदर से तुम खाली हो जाओगे। क्योंकि फेक कनेक्शन टेम्पररी पावर देता है, रियल कनेक्शन लास्टिंग इंपैक्ट देता है। अब सच बताऊं, सबसे गहरा इंसेप्शन वर्ड से नहीं, एनर्जी से होता है। किसी इंसान का वाइब, उसका कामनेस, उसकी ऑनेस्टी, उसका पेन, उसकी मैच्योरिटी, ये सब बिना बोले भी महसूस होता है। इसीलिए कुछ लोग पहली बार मिलकर भी अपने लगते हैं और कुछ लोग सालों साथ रहकर भी अजनबी लगते हैं। इंसान बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है, वॉइस फील करता है, इंटेंट सेंस करता है। अगर अंदर डेस्परेशन होगी तो सामने वाले को महसूस हो जाएगी, अगर अंदर पीस होगा तो वो भी महसूस होगा। और लोग पीस की तरफ खिंचते हैं क्योंकि अंदर से सब थके हुए हैं। हर कोई लड़ रहा है, कोई लोनलीनेस से, कोई रिजेक्शन से, कोई कंपैरिजन से, कोई ओवरथिंकिंग से। और ऐसे में अगर कोई इंसान शांति जैसा फील हो तो वो याद रह जाता है। अब शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन किसी के दिमाग में घुसने का एक तरीका उसे स्पेस देना भी है। हर समय मौजूद रहना, हर जगह दिखना, हर मिनट मैसेज करना, ये कनेक्शन नहीं बनाता, ये सैचुरेशन बना देता है। दिमाग को प्रोसेस करने के लिए डिस्टेंस चाहिए, एब्सेंस चाहिए, साइलेंस चाहिए। इसीलिए कुछ कॉन्वर्सेशंस खत्म होने के बाद और ज्यादा असर करती हैं। कुछ लोग चले जाने के बाद और ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि दिमाग फाइनली महसूस करता है कि उनकी जगह कितनी थी। लेकिन अगर हमेशा सामने ही रहोगे तो इंपॉर्टेंस इनविजिबल हो जाती है। एक बात और, लोग लॉजिक से कम स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ एडवाइस देता रहे तो बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब वही बात एक छोटी सी कहानी में कही जाए तो सीधे दिल में उतर जाती है। क्योंकि इंसान फैक्ट्स नहीं जीता, इंसान स्टोरीज जीता है, अपनी कहानी, अपने दर्द, अपने सपने। और जब कोई इंसान उसकी कहानी को समझ लेता है तो कनेक्शन डीप हो जाता है। शायद इसीलिए ब्रोकन लोग एक दूसरे को जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि दर्द भाषा नहीं मांगता। कभी नोटिस करना, जिस इंसान ने बहुत कुछ सहा होता है उसकी आंखों में एक अलग साइलेंस होता है, और वही साइलेंस कई बार वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहां एक डेंजरस ट्रूथ आता है, जिस इंसान से तुम इमोशनली प्रभावित होते हो उसी को तुम मेंटली इंपॉर्टेंस देने लगते हो, और धीरे धीरे वो तुम्हारे डिसीजंस अफेक्ट करने लगता है। यहीं से इंसेप्शन शुरू होता है, पहले थॉट, फिर फीलिंग, फिर अटैचमेंट, फिर इन्फ्लुएंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सामने वाले को लगता है कि ये सब उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, इसीलिए इमोशंस के साथ खेलना आसान है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसा नहीं करते। वो सामने वाले को डिपेंडेंट नहीं बनाते, वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें खुद से दूर करके सिर्फ अपने अराउंड घुमाना चाहता है तो वो प्यार नहीं, कंट्रोल है, और कंट्रोल हमेशा टॉक्सिक बनता है। रियल कनेक्शन फ्रीडम देता है, फियर नहीं। किसी के दिमाग में जगह बनानी है तो पहले खुद के अंदर जगह बनाओ, अपने थॉट्स क्लियर करो, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी लोनलीनेस से दोस्ती करो। क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा होता है वो दूसरों में खो जाता है।
और जो इंसान खुद को समझ चुका होता है वो दूसरों को भी गहराई से समझने लगता है। याद रखना, सबसे अट्रैक्टिव चीज लुक्स नहीं है, क्लैरिटी है। क्योंकि कंफ्यूज दुनिया में क्लियर लोग अलग दिखते हैं। जो इंसान जानता है वो कौन है, क्या टॉलरेट करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है और स्टेबिलिटी ट्रस्ट पैदा करती है। आजकल लोग एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से सबको सेफ्टी चाहिए, कोई ऐसा जिसके साथ मास्क ना पहनना पड़े। और जिस दिन कोई इंसान तुम्हारे सामने अपना मास्क उतार दे, समझ लेना तुम उसके दिमाग में नहीं, उसके अंदर पहुंच चुके हो। लेकिन वहां पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए। आज की जनरेशन इंस्टेंट अटैचमेंट चाहती है। 2 दिन बाद, 3 दिन ऑब्सेशन, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर डिस्टेंस, सब फास्ट। लेकिन डीप चीजें स्लो बनती हैं। ट्रस्ट स्लो बनता है, रिस्पेक्ट स्लो बनता है, रियल बॉन्ड स्लो बनता है। और जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है। इसलिए मैच्योर लोग जल्दी इंप्रेस नहीं होते, वो ऑब्जर्व करते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, साइलेंस में कैरेक्टर देखते हैं। क्योंकि वर्ड्स कोई भी बोल सकता है, असल इंसान बिहेवियर में दिखता है। जब मूड खराब हो, जब फायदा ना हो, जब कोई देख ना रहा हो, तब कैरेक्टर सामने आता है। और कैरेक्टर दिमाग में परमानेंट जगह बनाता है। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिससे बात करके माइंड शांत हो जाता है? वो शायद सबसे पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर का केओस हैंडल किया होता है। और जो इंसान खुद से लड़ चुका हो, वो दूसरों को चोट कम देता है। सच्चाई ये है, लोग परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढ रहे, लोग सेफ इंसान ढूंढ रहे हैं। ऐसा इंसान जिसके सामने टूट सके, जिसके सामने फेक स्ट्रांग ना बनना पड़े। और अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ वल्नरेबल फील करे, तो वो तुम्हें आसानी से नहीं भूलेगा। लेकिन वल्नरेबिलिटी को कभी वेपन मत बनाना, क्योंकि ट्रस्ट टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कई लोग जिंदगी भर इसलिए कोल्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया था, और फिर वो डिसाइड कर लेते हैं अब किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन अंदर से हर इंसान कनेक्शन चाहता है। हर इंसान चाहता है कोई उसे सच में समझे। और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी जरूरत है। देखा जाना, सुना जाना, महसूस किया जाना। अगर किसी के दिमाग में सच में जगह बनानी है तो उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे रेयर फीलिंग है। आज लोग प्यार कम, जजमेंट ज्यादा देते हैं। इसलिए जहां एक्सेप्टेंस मिलता है वहां अटैचमेंट बन जाता है। लेकिन फिर वही बात, खुद को खोकर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर नहीं, किसी और की खुशी के लिए अपनी आइडेंटिटी खत्म करके नहीं। जो इंसान खुद को छोड़ देता है वो इवेंचुअली बिटर बन जाता है, और बिटर लोग कभी पीस नहीं दे पाते। इसलिए बैलेंस जरूरी है। केयर भी, बाउंड्री भी, लव भी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, प्रेजेंस भी, स्पेस भी। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। अब इमेजिन कर, एक इंसान है जो लाउडली इंप्रेस नहीं करता लेकिन क्वाइटली समझता है, जो चेज नहीं करता लेकिन वैल्यू फील करवाता है, जो मैनिपुलेट नहीं करता लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो फेक मिस्ट्री नहीं बनाता लेकिन डेप्थ रखता है। ऐसे लोग रेयर होते हैं, और रेयर लोग दिमाग में बस जाते हैं। क्योंकि उनकी याद नॉइज नहीं बनती, उनकी याद साइलेंस बनती है, और साइलेंस बहुत देर तक रहता है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा पावर यही है, किसी के माइंड को कंट्रोल करना नहीं, किसी के दिल और दिमाग में एक सच्चा एहसास छोड़ जाना। ऐसा एहसास जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाए, क्लियर बनाए, बेटर बनाए, ना कि डिपेंडेंट। अगर किसी की जिंदगी में जाना तो केओस बनकर मत जाना, क्लैरिटी बनकर जाना। क्योंकि दुनिया में कंफ्यूजन पहले से बहुत है, और लोग अंदर से ऑलरेडी टूटे हुए हैं। इसलिए जब भी किसी के करीब जाओ, ये मत सोचो इसे अपने बारे में कैसे सोचने पर मजबूर करूं। ये सोचो मेरी वजह से इसे कैसा फील होगा। क्योंकि आखिर में इंसान बातें भूल जाता है लेकिन फीलिंग्स नहीं भूलता। जिसने ह्यूमिलिएशन फील कराया वो याद रहेगा, जिसने पीस फील कराया वो भी याद रहेगा,
और चॉइस हमेशा अपने हाथ में है। किसी के दिमाग में डर बनकर घुसना आसान है, लेकिन किसी के अंदर ट्रस्ट बनकर रह जाना बहुत मुश्किल। और शायद वही सबसे खूबसूरत चीज़ भी है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, चैट्स, कॉल्स, फोटोज, मीटिंग्स, सब, लेकिन कुछ एहसास फिर भी रह जाएंगे। किसी की आवाज़, किसी का पेशेंस, किसी का काम बिहेवियर, किसी का मैं समझ रहा हूँ। और तब समझ आएगा सबसे गहरा इंसेप्शन माइंड गेम से नहीं हुआ था, ह्यूमैनिटी से हुआ था। क्योंकि इंसान आखिर में उसी को याद रखता है जिसने उसे इंसान जैसा फील कराया हो। अगर ये बातें कहीं अंदर लगी हो तो शायद अब समझ आ रहा होगा क्यों कुछ लोग चले जाने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलते, और क्यों कुछ लोग सामने होकर भी दिल तक नहीं पहुंचते। डिफरेंस हमेशा वर्ड्स में नहीं होता, एनर्जी में होता है। और शायद अब टाइम आ गया है दूसरों के दिमाग में घुसने से पहले अपने दिमाग को समझने का। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी तरफ खींचने लगते हैं। और वही असली पावर है। अगर यहाँ तक सुन लिया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, साइलेंस इज पावर, ताकि पता चले कौन सिर्फ सुनकर गया और कौन सच में समझा। और हाँ, खुद को इतना सस्ता मत बनाना कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करके भूल जाए। इतना गहरा बनो कि कोई तुम्हें समझने की कोशिश करता रह जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।